हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बढ़िया से जो है पढ़ाई लिखाई आप सभी की चल रही होगी। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 3, दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं। एंड हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देखा था कि एग्जैक्टली आप इन चैप्टर के अंदर सारी चीजें क्या क्या डिस्कस करने वाले हो। तो हमने देखा कि आप इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, इन सभी के बारे में डिटेल में हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो जैसा कि चैप्टर बेस्ड है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, सो उसको पढ़ने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली व्हाट इज डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी कितने तरह की होती है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का और कितने तरह की डेमोक्रेसी होती है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में अभी तक जो भी चीजें पढ़ी, इन शॉर्ट हमने एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की पढ़ी, और जो डेफिनेशन आप बहुत छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट और इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो तीन वर्ड्स है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पीपल से ही बनी है, उन्हीं के लिए बनी है और पीपल ने ही उन्हें बनाया है। ठीक है, ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये हम एक चीज जानते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी जो है वो जनरली दो कैटेगरीज में उसको हम देखते हैं। एक तो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक आपकी इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, वो हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट जहां पर जितने भी पीपल होंगे, जितने भी सिटीजन्स होंगे, वो सभी साथ में आएंगे, डिसीजंस बनाएंगे पब्लिक गुड के लिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां आप अपने लीडर को चूज करोगे, फिर उसके बाद में जो आपका लीडर होगा वो आपके लिए प्लान्स पॉलिसीज बनाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा हमने दो चीजें और डिस्कस करी। एक हमने बात करी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, और एक टर्म हमने सुना था दैट इज योर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पंचायती राज में हम पढ़ेंगे। और एक आपकी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मैंने आपसे कहा वो क्या होती है। हमको जब हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पढ़ी थी और जब हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ी थी, तो हमको ऐसा लगा कि दोनों सिमिलर ही तो है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में भी सेम ही यही चीज हो रही है कि हम जितने भी सिटीजन्स होंगे वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे मेजर डिसीजन मेकिंग में। तो एग्जैक्टली ये डिफरेंसेस क्या हैं और ज्यादा डिटेल में हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की। सो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल and exercised by them directly or through freely elected representative। डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहले तो ये समझो कि ये है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक सिस्टम है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, और ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसकी सारी पावर उसके पीपल के अंदर होने वाली है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कोई एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी ने मिलके एक गवर्नमेंट चूज करी है, और वो जो गवर्नमेंट है उसकी सारी की सारी पावर इन सिटीजन्स के ही अंदर होती है। देखो, जनरली पॉलिटिक्स में आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट जहां हम बात करते हैं पावर के बारे में, या पॉलिटिक्स जहां हम बात करते हैं पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में, बट जनरली जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी लीडर होता है, जो भी रूलर होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि उसके जो लोग हैं, उसके जो पीपल है, उनके बारे में सोचे, उनके लिए प्लान्स पॉलिसीज लेकर आए, उनके डेवलपमेंट की बात करें, उनके बेटरमेंट की बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अक्सर मॉनिटर बनते हैं, आपने सुना होगा ना, मॉनिटर या जिसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। उनका क्या काम क्या होता है? उनका वर्क क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी क्लासमेट्स उनकी क्लास में हैं, उन सभी के बारे में जो है, मतलब उनको लेके जितनी भी चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हैं, उन सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करना, क्लास में जो है किस तरीके का एक एनवायरनमेंट हमको बना के रखना है, एक डेकोरम जो है वो हमको मेंटेन करके रखना है, और जो भी सारी चीज़ें होने वाली हैं वो अल्टीमेटली किसके अच्छे के लिए होने वाली हैं? जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मॉनिटर किस लिए होता है? सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वो क्लास में जो है शांति बनाए रखे जब टीचर ना हो, टीचर की एब्सेंस में, सिर्फ इसलिए मॉनिटर नहीं होता। मॉनिटर जो आपको जो है पूरा गाइड भी करता है, जो आपको सारी चीजों के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, स्कूल में किसी तरह का कोई फंक्शन होने वाला है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर के थ्रू भी मिलती है। तो मतलब इन शॉर्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ये था कि ये जो मॉनिटर होगा ये आप सभी के लिए है ना, और आप सभी के बीच में से बना हुआ है और आप ही के लिए काम कर रहा है।
ठीक है। सेम वे में जब हम किसी कंट्री में, किसी रीजन में, किसी कम्युनिटी में किसी लीडर को चूज करते हैं, रूलर को चूज करते हैं, ऑफिसर को चूज करते हैं, गवर्नमेंट को चूज करते हैं, तो वो किसके लिए होती है? वो पीपल के ही लिए होती है। तो डेमोक्रेसी जो इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट होगी उसकी सारी पावर उसके सिटीजन्स में होने वाली है, उसके पीपल में होने वाली है, और वो इस पावर को एक्सरसाइज कैसे करते हैं? अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, चाहे इनडायरेक्टली या चाहे डायरेक्टली। कैसे होता है धीरे धीरे देखो, एक एक करके समझो। सबसे पहले तो जो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखो, दैट इट इज अ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब ऑफ द पीपल यानी इन्हीं में से बनी हुई है, बाय द पीपल मतलब इनके लिए, मतलब किससे बनी हुई है? पीपल ने ही बनाई है, और गवर्नमेंट जो बनी है वो लोगों के लिए है, उन्होंने ही बनाई है, एंड उनका काम भी है इन्हीं लोगों के लिए काम करना। सो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पावर जो है वो पीपल में ही वेस्टेड है। देखो ये नोट्स हम बना लेते हैं, नोट्स बनाने से क्या होता है? नोट्स बनाने से हमको चीजें ध्यान में रहती हैं। तो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी जो कि क्या है? डेमोक्रेसी है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर होगी, दैट इज पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, इन द पीपल। क्लियर है? और ये जो गवर्नमेंट है ये कैसी है? दैट इज मेड ऑफ, दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इतना अगर कंसेप्ट भी क्लियर हो गया ना, इतनी अगर चीजें भी ध्यान में रहेगी आपके, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग आपको हमेशा जो है ध्यान में रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुज लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट हमने यहाँ पर चूज करके बनाई हुई है, ये गवर्नमेंट कितनी ज्यादा लेजिटिमेट है, लेजिटिमेसी का मतलब आपको पता होगा, है ना, पढ़ा चुकी हूँ ये मैं पहले। तो वो गवर्नमेंट कितनी ज्यादा लेजिटिमेट है, कितनी ज्यादा वैध है, कितनी ज्यादा वैलिड है, इस एक चीज का जो है, मतलब ये किस एक चीज पर बेस्ड रहेगा कि उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन कैसा है। जब तक पीपल चाहेंगे तब तक वो गवर्नमेंट, वो रूलर रहेगा, जब पीपल नहीं चाहेंगे तो वो पीपल, वो जो रूलर है, वो जो गवर्नमेंट है वो नहीं रहेगी। तो उसकी लेजिटिमेसी जो है वो पीपल के पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है कि कितने ज्यादा लोग उनके साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसकी लेजिटिमेसी, ठीक है, इसकी लेजिटिमेसी किस एक चीज पर बेस्ड है? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इस एक चीज पर बेस्ड है लेजिटिमेसी। ये सेकंड कंसेप्ट हो गया, ठीक है। देखो नोट भी कर लें, फर्स्ट ये मैंने आपसे कहा, सेकंड ये, एंड थर्ड उसकी लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी। एंड देन इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वही अगेन सेम चीज कि ये जो है ऐसी गवर्नमेंट जो कि ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। तो अभी तक इतना ऑफ बाय फॉर मैंने आपको कर दिया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो सब कुछ किससे रिलेटेड है? सिटीजन्स से, पीपल से। उसकी लेजिटिमेसी भी इन सिटीजन्स और पीपल्स के ही थ्रू होती है। तो दैट इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो जनरली डेमोक्रेसी तीन तरह की होती है, डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी। डायरेक्ट जिसे, मतलब डायरेक्ट को तो डायरेक्टली कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और आपकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तीनों को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था और अभी वापस से एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जहां पर सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन मेकिंग ऑफ पब्लिक डिसीजंस डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट्स और इलेक्टेड और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। जहां पर इलेक्शन करके किसी इलेक्टेड ऑफिशियल को या लीडर को या इंटरमीडिएट को हमने चूज नहीं किया है, उनके बिना हम जितने भी सिटीजन्स हैं वो सभी साथ में आएंगे, डिसीजंस बनाएंगे और उसके बाद में उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे अल्टीमेटली पब्लिक गुड होने वाला है। दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर कोई भी आपका इलेक्टेड या अपॉइंटेड ऑफिशियल नहीं है जिसको इलेक्शन में आपने वोट करके जो है चुना है, फिर उसके बाद में वो जो है प्लान्स पॉलिसीज बनाएंगे,
आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी पीपल हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सभी साथ में आएंगे और पब्लिक डिसीजंस लेंगे। इट डज नॉट डेलीगेट इट्स पावर टू एनी अदर पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ कोई भी दूसरा पर्सन नहीं है, यहाँ सिर्फ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स का ही है। वही आते हैं, वही प्लान्स पॉलिसीज बनाते हैं और वही रूल करते हैं। यहाँ कोई भी जो है अदर पर्सन, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो पीपल के बिहाफ में या सिटीजन्स के बिहाफ में काम करने वाला है। In this type of democracy, all decisions are voted by the people। जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स एरिया है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां रोड कंस्ट्रक्ट करनी है या वहां पर हमको कोई स्कूल ओपन करना है, ठीक है। अब ये हम किसके लिए डिसीजन ले रहे हैं? पब्लिक गुड में हम ये डिसीजन ले रहे हैं। तो अभी डिसीजन लिया नहीं, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो जितने भी सिटीजन होंगे वो सभी साथ में आएंगे, आपस में स्कूल उस एरिया में ओपन करना चाहिए या नहीं, वो किसके बेटरमेंट का होगा, इस चीज पे सारा कुछ डिस्कशन होगा। जस्ट सपोज इसके अंदर 100 सिटीजन्स जो है साथ में आए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर वोटिंग होगी और अगर 51 सिटीजन्स भी इस स्कूल को ओपन करने के लिए वोट दे देते हैं तो फिर स्कूल वहां पर ओपन हो जाएगा। तो मेजॉरिटी में अगर वोट आ गया है तो वो डिसीजंस पास हो जाते हैं। यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो इन सारी चीजों को आगे रखेगा, सब कुछ सिटीजन्स के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। Such a system can be found only at places where there is a small population in a country, community or organization. Example, a local unit or trade union. इस तरह के सिस्टम, इस तरह की एक डेमोक्रेसी ऐसे एरियाज में पॉसिबल हो सकती है जहां छोटी पॉपुलेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी कम्युनिटी है, कोई लोकल एरिया है, कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है। ट्रेड यूनियन का कोई डिसीजन है, जैसे ट्रेड यूनियंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पढ़ा कि ट्रेड यूनियंस होती हैं। ट्रेड यूनियंस जो भी वर्कर्स हैं, जो भी हैं, उनके मतलब उनके राइट्स के लिए जो है अपनी आवाज उठाती है, उनके लिए बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ट्रेड यूनियन है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज बॉम्बे टेक्सटाइल मिल जो है उसकी एक अपनी ट्रेड यूनियन है। अब वहां पर उस ट्रेड यूनियन में फॉर एग्जांपल, ये सब कुछ एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो ट्रेड यूनियन है वो कल को एक रिजोल्यूशन, मतलब वो जो जितने भी उसमें सिटीजन्स हैं वो सभी एक रिजोल्यूशन लेकर आते हैं या फिर एक तरीके का ऐसा प्रोविजन लेकर आते हैं कि अब से जो है हम सभी अपने वर्किंग आवर्स की बात करेंगे कि हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स होने चाहिए, मतलब सिर्फ हम 8 घंटे एक दिन में काम करेंगे। तो सभी जो है आपस में साथ में आएंगे, सभी इस एक चीज पर बात करेंगे कि हमको 8 घंटे करना चाहिए, हमको 6 घंटे करना चाहिए या 10 घंटे करना चाहिए, ऐसे करके पूरा डिस्कशन चलेगा। और फाइनली फिर जिस भी चीज पर एक मतलब वो बोलते हैं ना कि एक सहमति जहां बन जाएगी, जहां एक मेजॉरिटी वोट होगा, उस एक चीज को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो ऐसे कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सारे सिटीजन साथ में आते हैं और फिर उसके बाद में जो है मतलब उस पर डिबेट्स डिस्कशन होते हैं और जहां मेजॉरिटी होती है उस डिसीजन को पास कर दिया जाता है। दैट इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या बता रही है, नाम से ही क्या सजेस्ट करिए, जहां हम किसी रिप्रेजेंटेटिव की बात करें जो हमें प्रेजेंट करेगा, जो हम सारे सिटीजन्स को प्रेजेंट करने वाला है। सो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट लीडर्स टू मेक पॉलिटिकल डिसीजंस, फॉर्मुलेट लॉज एंड एडमिनिस्टर प्रोग्राम्स फॉर द पब्लिक गुड। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो भी सिटीजन्स होते हैं, जितने भी पीपल होते हैं, वो सभी आपके इलेक्शंस के थ्रू, वोटिंग के थ्रू अपने एक पॉलिटिकल लीडर को चूज कर लेते हैं। वो पॉलिटिकल लीडर उनके लिए जो है डिसीजंस बनाता है, लॉज बनाता है, उनके लिए प्रोग्राम्स लेके आता है जो अल्टीमेटली उनके बेटरमेंट के लिए होते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच इज फाउंड इन इंडिया टू। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का जो इंडिया में भी देखा जाता है। इंडिया में पीपल क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट लेवल पे चूज करते हैं, जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपल बोर्ड्स हो गया, स्टेट असेंबलीज हो गया, पार्लियामेंट हो गया। आपने इलेक्शंस देखे होंगे कि इंडिया में जो है इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन चल रहा है। आपने अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहन को, जो भी 18+ हैं, उनको देखा होगा, वो लोग वोट देने जाते हैं। वो वोट देने जाते हैं, जैसे आपने कभी उनसे पूछा होगा कि आप किसे वोट दोगे, तो वो अपना लीडर बताते हैं कि हमें जो है ये पसंद है, हम इनको वोट देने वाले हैं, या इनकी पॉलिसीज हमको पसंद है, या ये हमारे लिए जो है मतलब हमारे लीडर होंगे, हम इन्हें जाके वोट देंगे। वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज आपके स्कूल के इलेक्शन हो रहे हैं, जस्ट सपोज, ठीक है, स्कूल के जो हैं क्या हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। और स्कूल इलेक्शंस में डिफरेंट क्लासेस से हमने कुछ जो है बड़े ही टैलेंटेड जो भी स्टूडेंट होंगे, जस्ट सपोज हमने ये A, B और C ये 3 कैंडिडेट्स को हमने फाइनलाइज किया कि ये 3 कैंडिडेट्स में से जो भी जीतेगा वो इस स्कूल इलेक्शंस में स्कूल का लीडर होगा। कौन होगा, स्कूल का लीडर होगा।
तो हमने ऐसे 3 कैंडिडेट्स को ले लिया। अब आप सभी से बोला जाएगा कि आप सभी जो है इनको वोट दें। आपका जो भी पसंदीदा होगा, ए बी सी, इनमें से आपको जो भी पसंद होंगे कैंडिडेट, आप उनको वोट दोगे। जैसे सपोज मुझे ए पसंद है, मैंने ए को वोट दिया, आपको सी पसंद था, आपने सी को दिया, किसी और पर्सन को भी सी पसंद था, उन्होंने सी को दिया, किसी को बी पसंद था, फिर किसी को सी पसंद था, फिर किसी को ए, ऐसे करके जो है वोटिंग चल रही है, ठीक है। फाइनल डिसीजंस आएंगे, जैसे सपोज सी को सबसे ज्यादा वोट मिले तो सी जो है इस इलेक्शन को जीत जाएगा और स्कूल का लीडर सी बन जाएगा। अब सी क्या करेगा, स्कूल में जितने भी जो भी सारे फंक्शंस होंगे, जो भी सारे प्रोग्राम्स होंगे स्कूल में बेटरमेंट के लिए, या स्टूडेंट्स की जो भी मतलब बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स की जो भी डिमांड्स होंगी, उन सारी चीजों को आगे रखेगा मैनेजमेंट के, और फिर जो है सारा वर्किंग, सारा प्रोसेस जो है चलता रहेगा। सेम वे में कंट्री में होता है कि हम हमारे लीडर्स को चूज करते हैं। अब क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है, और सेकंड लार्ज मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हम एक आध लीडर तो चूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, स्टेट से, हमारे आपने देखा है कि एक सेंटर है, फिर उसके बाद में जो है स्टेट्स होते हैं, उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, इसके साथ में पंचायत भी होती हैं, विलेजेस भी होते हैं, आपके टाउन एरियाज भी होते हैं। तो इन सबका मैनेजमेंट करना कोई एक पर्सन के लिए पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी करके रखा है, जहां पर जो है आपके पार्लियामेंट भी है जो कि आपके लॉज वगैरह जो है इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेगी, जहां प्रेसिडेंट होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और इन सभी को लेकिन इलेक्ट कौन करता है, इन सभी को चूज कौन करते हैं, सिटीजन वोट के थ्रू इन सभी को चूज करते हैं, और फिर उसके बाद में ये हमारे लीडर बनके हमारे लिए प्लान्स पॉलिसीज बनाते हैं। क्लियर है? तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड है आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है, नाम से सजेस्ट कर रहा है, जहां हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी पार्टिसिपेट कलेक्टिवली इन टेकिंग मेजर डिसीजंस। ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नेंस का जहां किसी कम्युनिटी के या किसी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी साथ में आते हैं और फिर मेजर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यार ऐसा तो सेम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी होता है, तो क्या पार्टिसिपेटरी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। जो सिटीजंस हैव द power to decide directly regarding a policy and politicians are responsible for implementing those policy decisions। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी सिटीजंस होंगे उनके पास में पावर होगी कि वो किसी भी पॉलिसी या किसी भी पॉलिटिशियन को लेके जो है मतलब डायरेक्टली रिगार्डिंग अ पॉलिसी या पॉलिटिशियन को लेके वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसी के साथ में पॉलिसी डिसीजंस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे पंचायती राज सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम इज नीडेड टू इंश्योर अ फंक्शनिंग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एट अ विलेज एंड ग्रासरूट लेवल। हमको गांव वगैरह में भी हमको डेवलपमेंट करना है। अब डेवलपमेंट करने के लिए वहां भी हमको पॉलिटिशियंस की जरूरत होगी, वहां भी हमको लीडर की जरूरत होगी जो गाँव में जो भी इशूज हैं, विलेज में जो भी इशूज हैं उन्हें हाईलाइट कर सके। अब क्योंकि गाँव में क्या होता है, छोटी सी पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन तो होती नहीं है, तो उस छोटी सी पॉपुलेशन में जो भी लीडर होता है, जो भी पॉलिटिशियन होता है, वो अपने लोगों के साथ में, सिटीजंस के साथ में मिलके बैठ के जो है सोच समझ करने के बाद में किसी एक डिसीजन पर आते हैं, और फिर जो पॉलिटिशियन होता है उस डिसीजन को, जो भी लीडर होता है वो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है। तो इसलिए ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता, यहाँ इंटरमीडियरी भी है और सिटीजन सारे जो है पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं डिसीजंस में। सो दैट इज योर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इट enables the village to have self governance और ग्राम स्वराज and is entrusted with the task of rural development in the country। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के थ्रू हम विलेजेस में भी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, विलेजेस का भी अपना एक गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर है, और इसके बाद में रूरल सोसाइटीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है कि जहां पर आपके लीडर्स होंगे, जहां अपने लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को चूज किया हुआ है, और फिर उसके बाद में जो भी वो डिसीजन लेंगे गांव के लिए, उसमें गांव के जितने भी लोग होंगे, जो भी उस विलेज में रहते होंगे, वो सभी साथ में आएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, और फिर जो लीडर हैं यहाँ पर, जो भी इंटरमीडियरी हैं, वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? आए यहाँ तक समझ में? सो these were the 3 types of democracy, that is direct, indirect and participatory, और डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी। क्लियर है? ये भी आगे यहाँ तक समझ में? आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। सो बेसिक मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में किस एक तरह की डेमोक्रेसी। तो इंडिया में देखो रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी कैसे हैं, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम हमारे लेक्चर्स में आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे। हमारे नेक्स्ट
लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जहां हम और अच्छे से समझेंगे कि इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज क्या है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंडियन डेमोक्रेसी का बेडरॉक है तो कैसे है, इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कैसे इंडिया पार्टिसिपेटिव और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये भी आपको आगे समझ में आने लगेगा। और आपका ये एक जो है मतलब होमवर्क है कि आप जाके पता करो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या जहां पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। और जब पता चल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं भी आपको वहां पर रिप्लाई करूंगी। क्लियर है? आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बस जाते जाते एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। देखो, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर तो आपको मिल ही जाते हैं। इसके बाद में आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है प्ले स्टोर से, उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में चाहिए कि भाई सब कुछ सीक्वेंस में मिल जाए, सब कुछ बुक वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज मिल जाए, ज्यादा हमको जो है ढूंढना ना पड़े, भटकना ना पड़े। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उसको चूज किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे सब्जेक्ट की वीडियोस स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आ गए सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 2 लेक्चर्स के बाद में जो है किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।